3 जुलाई 2021 को अटलांटिक ओशियन के ऊपर अचानक सी बहुत ही अजीब चीज नोटिस की गई, या फिर आप यह भी कह सकती हैं कि एक स्ट्रॉन्ग ब्लैकआउट, यानी वो आसपास की सभी एरियाज में से इलेक्ट्रिसिटी, जीपीएस और मोबाइल नेटवर्क्स काम करना बंद कर दिया था। और इसका रीजन था सोलर X1 अटलांटिक ओशियन। और इसी एरिया में 3 जुलाई को सभी जहाज और आइसलैंड की सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जीपीएस और मोबाइल नेटवर्क्स काम करना बंद कर दिया था। इसी सोलर X1 की वजह से अभी X1 जो हम बोल रही हैं वो क्या है जान लेते हैं। हमने इसी सूरज से आने वाली वेव्स को A, B, C, M, X यानी कि 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और इन पार्ट्स का भी अलग अलग पार्ट्स होता है। फॉर एग्जाम्पल 1, 1.5 या फिर 3। तो यह सोलर स्टॉर्म धरती पर 12 या 13 तारीख को बीच हिट करने वाला था। उसका लेवल 1.5 है। अगर आपको एकदम प्रैक्टिकली समझाएं तो इसका एक पॉजिटिव साइड भी है। यह तो आप सब जानते हैं कि हमारी धरती के चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हमें सूरज से आने वाली सोलर वाइंड सोलर स्टोन से बचाता है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो धरती के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स को ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सोलर स्टोन से बचा लेता है, लेकिन धरती के ऊपर और नीचे के हिस्से में यह प्रोटेक्शन इतना भी सिक्योर नहीं है। और इसीलिए जब कभी भी सोलर स्टोन बहुत पावरफुल होता है तो कई बार इसी धरती का मैग्नेटिक फील्ड सामने से डाइवर्ट करके उन स्टॉर्म को इन लोअर साइड में भेज देता है, और इसीलिए वहां रहने वाले लोगों को रात के अंधेरे में खूब नॉर्दर्न लाइट्स या ऑरा देखने को मिलता है। इसके अलावा इन सोलर विंड्स का कोई पॉजिटिव साइड हमारे लिए तो नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं, अगर सोलर स्टोन धरती पर बुरी तरह गिरता है तो उसका नतीजा क्या होगा। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा कोरोनल होल और सोलर स्टॉर्म की है। कोरोनल होल के बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप ऊपर आ रही लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सोलर स्टॉर्म आने से हमारी धरती पर क्या तबाही आ सकती है। क्या सब सैटेलाइट खत्म हो जाएंगी? क्या हम अंधेरे में चले जाएंगे? अगर यह सब होता है तो हमारी लाइफ कैसी होगी, और क्या इसके लिए दूसरे उपकरण या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हमारे पास इतना वक्त होगा कि हम बच पाएं? जब सूरज के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो उस समय बहुत सारा एनर्जी, हीट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में सूरज रिलीज करता है, जिसे कोरोनल मास इंजेक्शन यानी CME कहते हैं। साल 2012 में बहुत ही पावरफुल CME हमारी धरती के ऑर्बिट पर डायरेक्टली आकर गिरा था, लेकिन खुशकिस्मती से धरती पर ये डायरेक्टली नहीं गिरा और हम बच गए। मगर साल 1859 में जब ऐसा ही CME धरती से टकराया, तब उस समय आज की तरह वाईफाई गैजेट्स तो नहीं, लेकिन टेलीग्राफ का बहुत इस्तेमाल होता था, जिसके जरिए टेक्स्ट मैसेज सेंड किए जाते थे। और उस समय टेलीग्राम सोरेन के पायलट में सबसे ज्यादा डैमेज हुआ था। इस इवेंट को कैटरिंगटन घटना के रूप में कहा जाता है। मगर उस समय और आज के समय में काफी डिफरेंसेस हैं, क्योंकि आज के समय हमारे पास की ऑलमोस्ट सभी चीजें टेक्नोलॉजी से घिरी हुई हैं, और इसलिए अगर यह सोलर स्टॉप लॉस के समय होता है तो डैमेज पहले से कई गुना ज्यादा होगा। तो अगर यह सोलर स्टॉप धरती के मैग्नेटिक फील्ड को चीर कर अंदर घुसता है तो इसके तुरंत बाद ही धरती और उसके पास मौजूद सैटेलाइट्स के बीच का रेडियो सिग्नल नष्ट हो जाएगा। वे एक के बाद एक करके चार्जेज पार्टिकल्स लगातार धरती के मैग्नेटिक फील्ड पर हमला करेगा, और यही पार्टिकल धरती के पास घूम रहे सैटेलाइट्स पर डायरेक्टली हिट करेगा और उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को खराब कर देगा। तो इसके 12 घंटे से लेकर कुछ दिनों के अंदर कुछ प्लाज्मा क्लाउड्स धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, और इसी के साथ आसमान में सभी एरोप्लेन्स के जीपीएस सिस्टम काम करना बंद कर देंगे, और इनके बिना पायलट्स को अपना अधूरा सफर पूरा करना होगा। ये जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म धरती की सभी पावर ग्रिड्स को खराब कर देगा, जिससे हर जगह पावर आउटेज देखने मिलेगा। आप अपनी मोबाइल या लैपटॉप को चार्ज नहीं कर पाएंगे, साथ ही हीटर से लेकर रेफ्रिजरेटर तक सब अचानक से बंद पड़ जाएगा। सबसे बड़ी समस्या तो तब होगी जब हम अपनी ज़रूरत के पैसों को विथड्रॉ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो भी बिजली से चलती है। और शायद अगर सोलर स्टॉर्म अभी धरती पर आ जाता है तो शायद आप YouTube पर यह वीडियो भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इंटरनेट भी पूरी तरह से बंद हो जाएगा, जिसके चलते बैंकिंग सर्विस से लेकर ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्टेशन में इंटरनेट की सुविधा हमें नहीं मिल पाएगी, जिसके चलते हर जगह हमें बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। स्पेस को इधर प्रेडिक्शन सेंटर और नासा हर समय सूरज की गतिविधियों पर नजर रख रहा है, जिसके चलते अगर सूरज पर कोई अनयूजुअल एक्टिविटी होते हुए देखा गया तो पृथ्वी के लोगों के पास खुद को बचाने के लिए सिर्फ 30 मिनट का समय होगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी एक खास कंप्यूटर मॉडल विकसित कर रही है। यह सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के माध्यम से सौर तूफान के धरती से टकराने के 30 मिनट पहले भविष्यवाणी कर सकता है, जिससे हम धरती के बाहर उन सैटेलाइट्स को सेफ मोड में डालकर होने वाली डैमेज को थोड़ा कम कर सकेंगे। जनवरी 2023 में ही वैज्ञानिकों ने नासा की भविष्यवाणी के मुकाबले 2 गुने से भी अधिक सनस्पॉट देखे गए हैं, जिसके अगले महीनों में ही यह संख्या फिर बढ़ गई। कुल मिलाकर लगातार 27 महीनों में देखे गए सौर धब्बों की संख्या अनुमानित संख्या से अधिक हो गई। अगर ऐसे ही सनस्पॉट और बढ़ते हैं तो ग्लेशियर पिघल जाएंगे, जिससे धरती जलमग्न भी हो सकती है। रेडिएशन इतना बढ़ जाएगा कि आप खुले में जाने लायक भी नहीं बचोगे और अंत में सूरज के नष्ट होने से पहले ही धरती का अंत हो जाएगा, जो कि आप सूरज को नष्ट होते देख भी नहीं पाएंगे। पर दोस्तों, क्या हो अगर आप भविष्य में 1 अरब साल आगे चले जाएं? आपको क्या देखने को मिलेगा और क्या करेंगे आप? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिए ज्ञान बाबा हिंदी के साथ। धन्यवाद।